आज हम आप सबको बताएंगे मशीन डिजाइन। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मशीनों के अंगों के अभिकल्पन में सामान्य विचार। ठीक फ्रेंड्स, तो मशीन पार्ट्स के डिजाइन के लिए यह आवश्यक है कि मशीन पार्ट्स पर लग रहे भार, प्रतिबल की प्रकृति तथा परिणाम का ज्ञात हो। ठीक है, उनका परिणाम ज्ञात होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ मशीन पार्ट्स, मशीन के पार्ट्स के काइनेमेटिक्स तथा डायनेमिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक फ्रेंड्स, काइनेमेटिक्स एवं डायनेमिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, पदार्थ का चयन, मटेरियल्स के व्यवहार क्षमता गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद शेप एंड साइज ऑफ मशीन पार्ट्स, मशीनों के अंगों के आकार एवं साइज, मशीन पार्ट्स के आकार व आकृति का भी ज्ञान होना चाहिए। लुब्रिकेशन ऑफ मशीन पार्ट्स, ठीक है, मशीन पार्ट्स पर उपजे घर्षण का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि घर्षण अनडिजार्व्ड हो तो लुब्रिकेशन का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, मानक पुर्जों का प्रयोग, मतलब यूज ऑफ स्ट्रेंट्स पार्ट्स। ठीक है, स्ट्रेंट्स पार्ट्स का प्रयोग स्टर्नाइजेशन का एवं सुगम उपलब्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बनाए रखने के लिए करना आवश्यक है। ठीक है, उनके मानक पुर्जों का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा युक्तियाँ, भाई मशीन बना रहे हैं उनके सुरक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा एवं प्रक्रिया में सुरक्षा का ध्यान रखना, अतः इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। वर्कशॉप फैसिलिटी, ठीक है, कार्यशाला सुविधा। ठीक है, मशीन पार्ट्स के मेंटेनेंस में रख रखाव तथा लिटिल मॉडिफिकेशन, ठीक है, थोड़ा संशोधन, मतलब उनमें कुछ संशोधन करना या थोड़ा परिवर्तन का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए वर्कशॉप में उपस्थित मशीनों के परिचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस ऑन यूज, मतलब उपयोग के आधार पर निर्माण की लागत। मशीन डिजाइन में मशीन पार्ट्स की उपयोगिता के आधार पर ही उनकी निर्मित लागत हो। ठीक है, असेंबलिंग मतलब संयोजन, एक डिजाइनर को असेंबलिंग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए